क्यों? क्योंकि आपको पता है या हमें पता है कि आप रिलायंस जैसा बिजनेस मॉडल खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी तो खड़ी कर सकते हैं। तो वो कम्युनिटी खर्चा करे या चर्चा करे, है ना, या बिजनेस करे, तो तीनों ही तरीके से आपको पैसा आएगा। खर्चा मतलब अपने घर का, चर्चा मतलब लोगों को लाने का, और बिजनेस यानी कि कमाने का। कुछ भी करे पैसा आपको ही आएगा कमीशन के तौर पर, और कंपनी को उससे भी कम आएगा, लेकिन बल्क में ज़्यादा। क्लियर है? अभी छोटा सा एक और चीज बता देता हूँ। एफडीए के अंदर हमने जब स्टार्ट किया था तो ना तो कंडीशंस हमारे मुताबिक थी, ना कम्युनिटी हमारे पास थी, ना नेटवर्किंग का मेरे पास एक्सपीरियंस था कि हमें नेटवर्किंग में क्या करना है। क्योंकि जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं, सर सेटिंग क्या दोगे, आने जाने का खर्चा, रहने खाने पीने का खर्चा। सर मैंने कहा जिन्होंने दिया वो कहाँ है? आपने उनके लिए काम किया, पैसा इकट्ठा करके दिया, वो इकट्ठा करके निकल गए। तो आपको, अच्छा हम पता क्या करते हैं, हम तो डूबे आपको भी ले डूबेंगे, वो वाली कहानी है हमारी। अपना 1 लाख तो लगाया ही, अपना 1 लाख लाने के लिए 1 करोड़ लगवा देते हैं। तो हमने वो सारी चीजें बंद करी। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको चेन बनाने वाला, बंदे जोड़ने वाला 100% एक्टिविटी मार्केटिंग थी, 2024 तक हम उसमें तब कूदे। और आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास 7.5 लाख लोग हैं। अच्छा, कितनी कंपनी आप लोगों ने देखी जिसमें लाखों लोग जुड़े हों एक ही साल के अंदर? क्या आप लोग में कोई ऐसी कंपनी देखी क्या 1 साल में लाखों लोग जुड़ गए हों? सर अच्छा, किसी को पैसा नहीं आ रहा तो इतने लोग आ जाएंगे? अगर पैसा किसी को नहीं आ रहा होता तो आज इतने लोग भी नहीं आते। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि आप लोगों का साथ रहा अच्छे से, तो आने वाले समय में हमारा जो एक और ऑफिस खुलेगा, दूसरा बड़ा, वो नागपुर में खुलेगा। ठीक है? कारण ये है कि मेहुल दीक्षित जी को मैं धीरे धीरे अपने साथ ही लेके आ रहा हूँ। तो जहाँ रहेंगे वहीं पे ऑफिस भी बनेगा फिर अपना, क्योंकि आईटी को यही देख रहे हैं, ब्लॉकचेन या दूसरे सिस्टम को। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि कंपनी का एक हेड ऑफिस जो बनेगा वो सेट। हेलो, बस, थैंक यू। अब बिटकॉइन का रेट तो आपने देख लिया। अमीर होने का एक और तरीका है जो आपको सोचना है, समझना है। अमीर कौन हुए? जिन्होंने अपने पैसे को काम पे लगाया। कहाँ लगाया? प्रॉपर्टी में। कहाँ लगाया? बिटकॉइन में, गोल्ड में, शेयर मार्केट में। ठीक है? अगर आप सब लोगों को मौका मिले सन 2000 के अंदर गोल्ड दोबारा लेने का 4000 रुपए तोला, प्रॉपर्टी लेने का, तो सब लोग यस करेंगे कि या नो करेंगे? यस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज गोल्ड 1 लाख रुपए तोला है, 25 गुना हो गया उसका वैल्यू। प्रॉपर्टी लगभग 10 गुना हो गई है, शेयर मार्केट लगभग 10 से 20 गुना हो गई, और बिटकॉइन तो 2 लाख गुना हो गया। ठीक? लेकिन आज अगर आप बिटकॉइन ले लो तो 5 साल में 4 गुना हो जाएगा, तो गोल्ड 10 गुना हो जाएगा? नहीं होगा। तो इन्वेस्ट करने का पता लगा तो राइट टाइम में इन्वेस्ट करना वो भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट कब करना है, कैसे करना है। तो अभी आप देखोगे तो चीजें जैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, तो धुलेरा सबसे अच्छा एक इन्वेस्टमेंट हब है। और दूसरा, आपको जो स्टार्टअप मिल रहे हैं जिसके अंदर आपके पैसे कई गुना हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि 2-4% ऐसे हो जो टीम नहीं बनाना चाहते, लोगों को बताना नहीं चाहते, लेकिन करोड़पति सब बनना चाहते हैं। यस और नो? कौन नहीं बनना चाहता? हैंड खड़ा करें। सब बनना चाहते। तो मैं आपको बताऊं कि 2 या 4 हजार रुपए लगाकर आपको कंपनी के अंदर एंट्री मिल जाती है। एफडीए क्लेम कर रहे हो, लर्नर नहीं बनना, ना बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्रीमर तो बन सकते हैं ना। मार्केट से टेक करना है, ऑफलाइन से टेक लेना है, तो आप ड्रीमर बन जाते हैं। आपने 100 डेज टेक कर लिया, एफडीए आपके पास है, चाहे 5 ही हो। एक एफडीए की वैल्यू 2027 में हम 1 करोड़ की बता रहे हैं, तो आप ये समझो कि 5 एफडीए मतलब 5 CR। तो 2 साल बाद अगर वो 1 करोड़ का एक हो जाता है, अब आप उसमें से हो सकता है कुछ ये कहें कि ये कैसे हो जाएगा। तो हमारी जो कंडीशंस है पिछले 1 साल से वो हमारे मुताबिक नहीं थी, तो भी हम 100 गुना हो गए। 10 रुपए का एफडीए आज कितने की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको? 2240, यानी कि लगभग 2240%। क्लियर? हेलो हेलो।
अरे थैंक यू। तो अब तो हमारे पास कम्युनिटी है, सिस्टम है, ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं, तो क्या अब हमें टाइम लगेगा अगले 100 गुना होने में, 1 साल में? अब चीजें हैं हमारे पास, तो अब 100 गुना होने में 1 साल में टाइम नहीं लगना है, और फिर हम अपनी ब्लॉकचेन पे आ जाएंगे 2026 के अंदर, तो 27 में अगले 100 गुना होने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो हमने इसके इतने टुकड़े कर रखे हैं, 6-6 महीने बाद आपको कुछ नया मिलता रहे, जो आपको भी बूस्ट करे और हमारे एफडीए की वैल्यू को भी हेलो हेलो हेलो, ठीक है, छोड़ दीजिए। अरे अरे हेलो, है। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आपने अगर 2-4 हजार रुपए लगाए हैं, वो रख लीजिए, ना लगाए हमारी कंपनी में, कितने महीने आप वो 2000 या 4000 रुपए चला सकते हैं? हेलो, कोई बताना चाहेगा कितने महीने आप सरवाइव कर सकते हैं वो 2 या 4 हजार रुपए से? 1 महीना नहीं होगा। तो अगर वो 2-4 हजार रुपए से आपका 2 साल बाद फ्यूचर बन सकता है, अच्छा जो बिजनेस कर रहे हैं उससे 2 साल बाद लग्जरी लाइफ ले सकते हो क्या? यस और नो? नहीं। तो फिर ये 2000 या 3000 लगाने का आपका नुकसान है या फायदा? फायदा है। इसका नाम भी अगर आप देखोगे तो फ्यूचर है, और फ्यूचर प्लानिंग करने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और आज हो सकता है कि आप लोगों ने बस ठीक है, चलते रहेंगे, बस 1 मिनट। हो सकता है आप लोगों के पास पैसे ना और एफडीए समझ आ गया, और आप एफडीए लेना चाहते हैं, पैसे नहीं है पर एफडीए लेना चाहते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो एफडीए लेना चाहते हैं? ठीक, ओके। तो अभी दूसरा रास्ता हमने क्या दिया कि आपके पास पैसे नहीं है, एफडीए लेने हैं, तो टीम बना लीजिए, क्योंकि आप किसी को भी ज्वाइन कराएंगे तो फ्री में कराना है, पैसा नहीं लेना है, फ्री में। अब फ्री वाले पर्सन से जैसी केवाईसी होती है, आपको एफडीए आते हैं, और वो फ्री वाला पर्सन भी आपके लिए लाइफ टाइम तक पैसे कमा के देगा, क्योंकि आने वाले समय में हम फ्री वाली ज्वाइनिंग को ओपन कर रहे हैं, फ्री वाली ज्वाइनिंग को, क्योंकि अपना बीटे आ रहा है आप सब लोगों के लिए, तो उसमें फ्री वाली टीम तो चाहिए ना, क्योंकि रिचार्ज तो सब वहीं से जो पैसा आएगा, छोड़ दीजिए पैसे। हेलो सर जी, उधर ही बैठ जाओ आप। हेलो हेलो, अच्छा तो सबको मोबाइल रिचार्ज हर महीने करना है? सबके पास स्मार्टफोन है, सबको रिचार्ज करना है। 1 साल के अंदर 13 बार रिचार्ज होता है, किस किस को पता है? 1 साल में 13 बार रिचार्ज होता है। 28 का महीना है, 2 दिन बचते हैं, 12 महीने में 12 दूना 24, 7 दिन 31 के, तो कितने हो गए? 31 दिन का एक और महीना निकाल दिया उन्होंने, 12 महीने में 13 महीना बना दिया। अब अगर आपके 2 या 3 रुपए बच रहे हैं रिचार्ज पे, कोई मना करेगा आपको? और कैशबैक अलग से मिले, ज्वाइन कराने पर कैशबैक अलग से मिले, ऐसा कंपनी कोई मांग नहीं रही है, तो सब लोग ज्वाइन करा सकते हैं, और उसी इनकम से आप ट्रेनर बन सकते हैं, उसी इनकम से आप लर्नर बन सकते हैं, जेब से एक नया पैसा ना लगा। ये तो समझा सकते हैं, बस यही काम करना है, ना पैसा लेना है ना देना है, बस एक काम ध्यान रखना है, किसी को लर्नर नहीं बनाना है। आप पूछेंगे क्यों? जब तक वो अपने नीचे कम से कम 5 ड्रीमर नहीं बनाता है, 5 ड्रीमर, तब तक आपने उसको लर्नर बनाने की एडवाइस नहीं देनी है, ना बनाना है। उससे फायदे 2 हो जाएंगे, एक तो उसको टेक करना और ट्रांसफर करना आ जाएगा, और उसको पैसे आ जाएंगे। क्लियर है? अब अगर किसी को पैसा आया और उसके बाद लर्नर बन रहा, आपसे पैसे मांगेगा क्या? नहीं मांगे। कंपनी से मांगेगा क्या? तो फिर आप भी फ्री रहो, मैं भी फ्री रहूं, क्यों हम टेंशन ले रहे हैं? तो उनको बोलो ना कि भाई साहब एफडीए चलता है। अच्छा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या इन्वेस्टमेंट कंपनी में आपको पैसा कितने % मिलता है? 10% या 50%? इससे ज्यादा तो नहीं मिलता 50% से, लेकिन आप किसी को लेके आएंगे, प्रोडक्ट बिकवाएंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मिलता। यहां पर अगर आप किसी को ड्रीमर बनाएंगे तो 100% पैसा आपको मिलता है। क्लियर है? तो जब कंपनी ले ही नहीं रही है तो भागेगी क्या? तो ये दिमाग से हमें निकालना है कि कंपनी कहीं भागने वाली। हेलो,
हेलो हेलो हेलो, हाँ यही आप ठीक, थैंक यू। तो जब कंपनी आपसे कोई पैसा नहीं ले रही है तो एक चीज तो क्लियर है कि कंपनी भागने वाली नहीं है। अब मुझे पैसा कहाँ से आएगा ये आपको समझना है। मुझे पैसा तब आएगा जब कंपनी में कम्युनिटी बनेगी, बहुत सारे लोग इसके अंदर ज्वाइन होंगे और वो खर्चा कर रहे होंगे या चर्चा कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे, तभी पैसा आएगा। तो रिलायंस ने क्या किया, फ्री में डाटा दिया आप लोगों को और जितनी कम्युनिटी बनी आज वो पर डे पैसा कमा रहा है। जोमैटो स्विगी ने फ्री में आपको डिलीवरी दी, आज वो पैसा कमा रहा है। अरे यार उधर ही बैठ जाओ ना भाई। हाँ तो आप लोगों को एक ही चीज समझना है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। बस तो आपको ये समझना है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक कस्टमर की जेब से पैसा नहीं निकलवाएंगे कंपनी को पैसा नहीं आएगा, आपको पैसा नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने कहा कि आप फ्री में भी ड्रीमर बन के बैठे रहो, कंपनी को कोई पैसा ना दो तो भी आपके पैसे बनेंगे और वो उससे कुछ भी हो तो भी आपका बिजनेस चल सकता है। हेलो, अच्छा कोई भी सवाल है अभी आपके मन में? दूसरी कंपनी ने तो आपके सवाल लिए ही नहीं। अगर कोई भी प्रोग्राम हो, 50 बैठे हैं, ऑनलाइन मीटिंग है, तो क्या सवाल लेते थे आपके? हम आपके लाइव सवाल जवाब भी करते हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो आप अपना कोई भी सवाल है एक एक करके कर सकते हैं। किसी का सवाल है? हाँ जी, थैंक यू। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का इन्होंने सवाल पूछा, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, Amazon के अंदर आप ज्वाइन करते हैं 500 रुपए का वाउचर मिलता है, ठीक? और वो 500 रुपए का वाउचर मीशो पे कैश हो जाता है, यस और नो? नहीं होता, वो Amazon पे ही होगा। Amazon का 500 का वाउचर आपका Amazon पे कैश होगा। तो अगर उसने आपको कोई टोकन दिया है या कूपन दिया है, वो अपना कस्टमर बनाने के लिए दिया, दूसरे का कस्टमर बनाने के लिए नहीं दिया, ठीक? तो हमारा उसके बाद आता है पेटीएम। पेटीएम के अंदर आपने लोगों को ज्वाइन कराया, पैसा लिया क्या किसी से? नहीं लिया, लेकिन आपको 25 रुपए 50 रुपए दिए ना पेटीएम ने, तो क्या वो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हुई? नहीं, उसको बोलते हैं रेफरल इनकम। रेफरल इनकम और कैशबैक इनकम। तो हमारा एक कंपनी जो है वो कैशबैक के अंदर है कि हम आपको कूपन दे रहे हैं और कैशबैक आप लेते रहो कंपनी के अंदर। आपको रेफरल इनकम दे रहे हैं, लेकिन वो 100% आपको दे रहे हैं, जैसे आपको पेटीएम ने दिया कि आप अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हैं, ड्रीमर बना रहे हैं, पैसा आपको जा रहा है, कंपनी को नहीं जा रहा। हम कह रहे हैं कि 10 ड्रीमर बनाओ, 20,000 रुपए कमाओ, फिर कंपनी की फीस देगा थोड़ी सी। ओके, तो यही आपको समझना है कि कंपनी कहती है कि आप कमाएं, कमाने के बाद चंद पैसा हमें दे दो, उसका भी प्रॉपर बिल मिलेगा, जीएसटी के साथ मिलेगा, इनवाइस आपकी आईडी के ऊपर, और हम आपको ट्रेन करेंगे कि काम करना कैसे। यस प्लीज। रेट जो है वो कैसे बढ़ेगा, क्योंकि एक्सचेंज पे कोई ना कोई नहीं आता है, ये कैसे का बढ़ेगा, बढ़ाएंगे या फिर क्या होगा? अभी इनका सवाल है कि इसका प्राइस कैसे बढ़ेगा अगर एक्सचेंज पे नहीं आएगा। अभी देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एक्सचेंज पे लाने को हम अभी ला सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास टोकन की वैल्यू फ्री में है, पैसे तो नहीं है। तो अगर आपके पास किसी के पास भी 10 लाख 50 लाख के कॉइन है, वो 1 लाख में भी बेचने चला जाएगा। यस, तो जो आज मेहनत कर रहे हैं दूसरे साथी, उनकी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो जितने टोकन आपके पास मार्केट में आए, उन्होंने 2 साल के लिए होल्ड कराया कम से कम। बाइनेंस भी आया, एयर ड्रॉप के तौर पे आया, तो उसने भी हमने धीरे धीरे दिया, 1-1, 2-2%, 5-5% करके। तो हमें बस एक ही चीज समझनी है, बाइनेंस के पास क्या है। बाइनेंस अपनी फीस लेता है, जब भी आप बाय सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो अपनी फीस लेता है और उसी से करोड़पति होगा, ठीक? हम क्या करने वाले हैं, फीस जीरो करेंगे। तो बाइनेंस का अपना ब्लॉकचेन, अपना एक्सचेंज, इसके अलावा वॉलेट वो अभी लेके आया है। इसके अलावा कोई चीज तो नहीं है बाइनेंस की, लेकिन पूरी दुनिया का बापू है ट्रेडिंग के अंदर, है ना, कॉइन के अंदर। अभी हमारे पास समय थे, हमारे पास बहुत सारे वेंडर हैं जो प्रोडक्ट देने वाले हैं, हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप लोग काम करने वाले हैं या सर्विसेज देने वाले हैं, तो उसका कमीशन तो हमें आएगा।
सर मार्केट में ट्रेडर ज़्यादा हैं या खाने पीने वाले या कपड़े पहनने वाले ज़्यादा हैं? खाने बिना तो रह नहीं सकते ना, ट्रेडिंग के बिना तो बहुत सारे लोग हैं। तो हमने अगर वहाँ से कमीशन ले रहे हैं तो हमें अपनी ट्रेडिंग में फीस देने की जरूरत क्या है? आप वीडियो को इधर से उधर तो उधर से इधर, तो हम फीस नहीं लेने वाले हैं। क्लियर? तो बाइनेंस के ऊपर अगर आपका कोई भी एसेट पड़ा है और आप उसको ट्रैवल करा रहे हैं, फीस ले रहे हैं, तो सरकार ने वहाँ पर क्या लगा दिया? टैक्स, कि भाई साहब अगर आप फीस लेते हो तो फिर हमें भी दो, क्योंकि हमारे साथियों से पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने वहाँ से पैसा कहाँ से ले रहा हूँ? जो भी सामान आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो ट्रेडिंग में अगर मैं नहीं करवा रहा हूँ तो मुझे कोई टैक्स लगेगा क्या वहाँ पे? नहीं लगेगा। आने वाले समय में आप MT5 को कौन कौन जानता है? जरा हाथ खड़ा करें। एक तो अच्छा कुछ लोग हैं। तो MT5 के अंदर आप पैसा किसको देते हैं? MT5 या ब्रोकर को? ब्रोकर को। ब्रोकर को देते हैं। अब ब्रोकर भाग जाए तो पैसा किससे मिलेगा वापस? किसी से नहीं। नहीं मिलेगा। अब हम जो लेके आने वाले, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हम अपना उसी तरह का प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं कि आप जो फीस देंगे वो FDA में देंगे, फीस FDA में देंगे, और वहाँ पर आप जो पैसा देंगे वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर को देंगे, और अपना पैसा कभी भी ले सकते हैं। ब्रोकर कभी भागने वाला नहीं। आप सिर्फ ट्रेडिंग करा रहे हैं, ब्रोकर सिर्फ चूज कर रहे हैं किसको ट्रेडिंग करवाना है। क्लियर? तो 2027 में हम उस तरीके से आने वाले हैं कि आपका पैसे की गारंटी कंपनी की रहेगी, तो वो ज्यादा अच्छा है। आज अगर किसी ब्रोकर को अपने को लिस्ट करना है MT5 पे तो बहुत हैवी फीस है, तो इसलिए सब जा भी नहीं सकते। क्लियर? तो वहां पर फीस नाम का झंझट नहीं है, सिर्फ FDA होल्ड करना है। तो ये फ्यूचर प्लानिंग रोड मैप हमारे क्लियर है और हम बड़ी तरीके से अपने आप को आगे आगे लेके जा रहे हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी ब्रदर हमारी नहीं है, Amazon का अपना सुई भी नहीं है, तो हमारा भी अपना सुई भी नहीं है। हमारे को तो ये है प्लेटफॉर्म दिया है, आप अपना प्रोडक्ट बेचो। वहां पे आपके पास कोई हुनर है घर पे मसाले बनाने का, अचार बनाने का, पापड़ बनाने का, कपड़े बनाने का, वो बेचो आप। हम आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो यही समझना है कंपनी आप लोगों को रोजगार देने आ रही है। दूसरी चीज एमवे ने हमें क्या सिखाया था? फैक्ट्री से कस्टमर तक आज तक मिला क्या? 27 साल हो गए। फैक्ट्री से कस्टमर तक का बीच का गैप कभी कम हुआ क्या? सर 70 रुपए की कोलगेट की पेस्ट हमें 700 रुपए में मिलती है ग्लिस्टर की। ओके, तो मिलना क्या चाहिए था? अगर फैक्ट्री से आ रहा तो 70 रुपए की पेस्ट हमें 40 में मिलनी चाहिए थी। हम वो करने जा रहे हैं। आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखो, अगर हेयर कलर ऑर्गेनिक है 40 रुपए वाला 25 में मिल रहा है। वहां पे 40 रुपए वाला ऑर्गेनिक आपको 25 में दे रहा हूँ, और मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम पर 70 का मिलेगा। केमिकल वाला 40 का पाउच मिलेगा। सैनिटरी पैड जो आपको दूसरी कोई भी कंपनी है 150 से 250 रुपए का है, हम 70 रुपए वाले रेट से भी नीचे दे रहे हैं 40 रुपए में। क्वालिटी 150 से 250 का, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ प्रोडक्ट है जो मुझे चेक करने हैं, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट कोई भी ऐसे वैसे डाल देगा तो दूसरी कंपनियां भी अपने को गिराने का काम कर सकती हैं। क्लियर? तो अभी हम चूजी हैं थोड़ा सा स्टार्टिंग वाले प्रोडक्टों में। आने वाले समय में आप कुछ भी बेचो, वो आपके, मुझे आपसे कमीशन लेना है। सर मुझे बेचने पे ज्यादा पैसा आएगा, जब 1 लाख लोग जब प्रोडक्ट बेचेंगे उससे कमीशन होगा, उससे ज्यादा आएगा। क्लियर है? सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। अभी जैसे भारत जी ने बताया कि जिन्होंने पर्ची दी कागज की, वो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, और जिन्होंने समुद्र निकल के व्यापार किया वो उसी पर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ गए? तो पर्ची वाला राज कर रहा है। तो यही आपको समझना है। हम जो भी अमीर लोग हैं वो वैल्यू प्रोवाइडर हैं, बस ये समझना। वो कोई ना कोई वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड ऑन कर रहे हैं, तो हम आपके लिए वही वैल्यू लेके आ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो पूरा हिंदुस्तान उसको नेगेटिव समझ रहा है, फॉरेन वाले पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हमारे यहाँ पे भी लोग पैसा कमाएं? मैं आपको बस इतनी गारंटी देता हूँ, अगले 1 साल बाद कोई भी फ्रॉड कंपनी हिम्मत नहीं करेगी मार्केट में आने की, और आप लोग इतना अवेयर हो जाएंगे कि किसी कंपनी में जाने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अवेयरनेस हम देने जा रहे हैं कि क्या चेक करना है, कोई कंपनी आपको पैसा कहाँ से दे रही है। क्लियर? हमारे यहाँ पे जितने भी CTO अचीवर हैं, अगले 1 तारीख के जो अभी आने वाली है, उसके बाद मिनिमम 50,000 की गारंटी हम दे रहे हैं उनको, मिनिमम 50,000 रुपए CTO अचीवर, और आप लोगों ने उससे ज़्यादा काम किया है दूसरी कंपनी। क्लियर है?
थैंक यू। हाँ जी, आपका सवाल। मेरा एक पूछना था कि जैसे कि हम फ्यूचर डिजिटल एसेट की बात करें तो हमारा जो फ्यूचर प्लान है, जैसे हम ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं, तो हमने आपसे संडे की मीटिंग में हमने सुन रहे, तो मेरा है जैसे कि हमारा इंडिया में जितनी भी यूटिलिटी है अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गया, सब आया है, इसके अगेंस्ट में हम एफडीए देकर अभी इसको यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ लोगों को हमारे जो फॉरेन में हमारे कुछ लिंक्स है जो मेरे कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, हमको वहाँ पे जैसा फॉर एग्जाम्पल हमने सुना था कि दुबई में जैसा हमारे साथ, तो वहाँ पे क्या यूटिलिटी रहेगा जिसके कारण जो हम उनको इंटरेक्ट करेंगे या उनके लिए क्या अट्रैक्शन रहेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है कि फॉरेन में यूटिलिटी क्या है। सर, क्या फॉरेन में प्रॉपर्टी नहीं है? हेलो, क्या फॉरेन में प्रॉपर्टी बाय सेल नहीं होती है? होती है। शादियां नहीं होती है? होती है। राशन नहीं खाते हैं क्या? होटल नहीं है क्या? टूर एंड ट्रैवल नहीं है क्या? सारी चीजें हैं, तो हमारा भी वही चीजें हैं। और बाद में फॉरेन के लोग ज्यादा क्या करते हैं? ट्रेडिंग। तो हमारा वो भी आ रहा है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेंगे। अगर आज ही हम दूसरी कंपनियों की तरह चीजें बना लेंगे और उसके बाद कस्टमर नहीं दे पाए किसी वेंडर को, तो नेगेटिविटी ज़्यादा आएगी। तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में हमें पूछते थे कि जी कौन सी ब्लॉकचेन पे है, कौन सी एक्सचेंज पे है, तो हमने कहा जी जो ब्लॉकचेन पे आए वो कहाँ है। तो आपको पैसा चाहिए या ब्लॉकचेन? समझ गए? तो हमारा एक ही मोटिव है। आज हमने स्टडी कर लिया आप सब लोगों को कि आपको चाहिए क्या, किस तरीके से चाहिए, कहाँ पे लीकेजेस हैं कि कंपनी को गिरा सकते हैं। अब हमारी जो ब्लॉकचेन आ रही है और मेहुल दीक्षित जिसमें लगे हैं, तो आप लोग समझिएगा कि हमने वही सारे पैरामीटर को फॉलो करते हुए इस चीज़ों को बना रहे हैं, जिसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। लॉस नाम की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है। 2 साल दे सकते हैं करोड़पति बनने के लिए आप सब लोग। यस, तो आप लोग आज से करोड़पति हैं, ये मान के चलें। थैंक यू सो मच।